Guys, welcome everyone to another session of Witty Wednesday. Today we have with us Shweta ma'am. She's a professional with a background in finance and education. She holds an MBA in finance from CCSU and BCom from Delhi University. So today she will be talking to us about neuromarketing and how it is helpful for us to understand the clients and their emotions and decoding it and helping it us to move forward the business. So without wasting any time, let's welcome Miss Shweta and just let this keep this session interactive. The chat box is open for everyone. So अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कुछ भी होता है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड विल आंसर अकॉर्डिंगली ओके Okay. They can't unmute themselves. नो Okay, fine. नमस्ते, मेरा नाम श्वेता कामा है। मैं दिल्ली से हूँ और पिछले 21 सालों से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ही हूँ। फाइन। अच्छा, मुझे सुनने से पहले एक कहानी सुननी पड़ेगी। और कहानी सुनने के लिए ना फिर हाँ या ना बोलना पड़ता है। तो आप सब कहानी सुनने के लिए इंटरेस्टेड हैं? सो यू हैव टू टाइप यस और यू कैन गिव मी अ या हाँ, तो एक यस तो आ गया है। ठीक है भावना, देवेंद्र, यू नो वाई स्टोरीज आर दी थिंग्स विच वी रिमेंबर मोस्ट। अगर तुम में से किसी को भी मैं पूछूं तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम याद है या साइन कॉस थीटा याद है, मैथ्स वाले किसी को याद नहीं होंगे, मगर अगर मैं पूछूं कछुए और खरगोश वाली कहानी याद है तो वो सबको याद है। तो मुझे सुनना जरूरी क्यों है या किसी को भी सुनना क्यों जरूरी है? हम इतने सारे वेबिनार्स करते हैं, अक्सर हम लगा के छोड़ देते हैं, चल यार बोला है ना तो करना है। नहीं, तो एक गुरु और शिष्य का संवाद है। आप सब शिष्य हैं और आज मैं गुरु हूँ। तो वो शिष्य गुरु को जाकर पूछता है, तो हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति होती थी, अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यूड हो गई। तो वो गुरु जाके शिष्य को पूछता है, कई ऐसे होते हैं ना उद्दंड वाले, मैं आपको सुनूं क्यों? कुछ याद तो रहता नहीं जो आप मुझे बताते हो। ठीक है, और मैं किताब पढ़ूं क्यों? वो भी मुझे याद नहीं रहती है। तो आप तो कहते हो ना पढ़ाई करो, तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहते हैं। सो in that very case, somebody is typing there that speak in English, Chetali, what I have to do? Because there is one message in Q&A by Lakshmana Swami. लेट्स कीप इट अ हाइब्रिड थिंग इंग्लिश एंड Okay. हिंदी सो इट इज बेटर फॉर एवरीवन दोनों का So, कॉम्बिनेशन रखते हैं yes. So he said, why I should listen to you? Why I should read the book? I can't remember anything. सो गुरुजी उसको जवाब नहीं देते, गुरुजी कोई भी जवाब नहीं देते, उसको एक मटका देते हैं। मटका अंदर से बहुत गंदा होता है एंड मटके के नीचे एक छेद होता है। सो गुरुजी उसे बोलते हैं जाके भर कर आओ, पानी भर कर लाओ, यू टेक दिस वेसल एंड गेट द वाटर फिल्ड फ्रॉम द, ठीक है, तो वहां से जाना है। अब कई बार होता है टीचर्स हमें कुछ कहते हैं, हमें नहीं समझ आता है, बट एज टीचर ने कहा है, मॉम डैड ने कहा है, तो हम करते हैं। तो ही फॉलो द ऑर्डर। वो गया कुएं में से पानी, वेल में से पानी लेकर आया एंड एज क्या होना था, मटके में छेद था, तो वो जैसे जैसे लाया पानी गिरता 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 चला गया एंड द टाइम ही हैंडेड ओवर दैट वेसल टू गुरुजी इट वाज एम्प्टी। ही सेड गुरुजी, आई फिल्ड द वेसल, मैंने वेसल भरा था, मगर इस छेद के कारण खाली हो गया, डांटना नहीं मेरे को। गुरुजी कहते कोई बात नहीं। अब गुरुजी कहते मटके को देख अंदर से, कहते मटका साफ हो गया। किसी को सुनना, किताबें पढ़ना या कुछ आप जानते हो फिर भी किसी को दोबारा से सुनना, कुछ ऐसा ही होता है कि अंदर के सारे जाले साफ होते चले जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन। फाइन। तो सुनना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं न्यूरो मार्केटिंग। ये टर्म आई कहाँ से और क्यों आती है? तो उसका रीजन है ये, जो हमने सर के ऊपर सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन रख रखा है, ब्रेन। द ब्रेन वे 3 पाउंड बट इट कंज्यूम 20% ऑफ आवर मेटाबॉलिक बजट। तुम्हारा पूरा बॉडी का जो मेटाबॉलिक बजट है वो 20% ये ब्रेन ही कंज्यूम करता है। आज आप सबको एक ट्रिक बता के जाती हूँ, ठीक है? करिएगा और 1 महीने बाद चाहे निर्मल बांग में, चाहे आप मुझे फीडबैक में मेरे सोशल मीडिया पर आप मुझे वहां कमेंट करके बता सकते हैं। आई एम अवेलेबल ऑन फेसबुक, लिंक्डइन एंड इंस्टा। आप आज से क्या करेंगे? सो आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ योर लेफ्ट हैंडी? आप में से कोई लेफ्टी है जो लेफ्ट हाथ को यूज करता है, जिसका प्रोमिनेंट पावर हैंड लेफ्टी है? नहीं, सारे राइट हैंडी है ना, है ना? हाँ, एक ही अटेंडी है हु सेड दैट आई एम अ लेफ्टी। नो, सो एवरीबडी इज राइट, फाइन। सो इन दैट वेरी केस व्हाट यू विल डू नाउ ऑनवर्ड्स, एवरी डे बिफोर स्लीपिंग,
for 15 minutes. You'll start writing from your left hand. Yes, you'll start writing from your left hand. Do it. First you will write A B C D, a e e u, and those who are lefty, they should use right hand to write. So you have to challenge your non prominent hand. जो हाथ आपका जैसे आई एम अ राइटी, तो मैं लेफ्ट से लिखती हूँ, मेरे पास अगर होगा तो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लिखती हूँ. सो आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड, बिकॉज लिखना एक कॉग्निटिव एक्सरसाइज है. So if you can see, this is my left hand writing. I don't know how many of you are able to see. This is my left hand writing. I religiously fill single page every day from my left hand. Fine. So those who are righty, use your left hand for writing. I'm precisely say writing. A, B, C, D, E, F in the alphabet big, in the small 1, 2, 3, and then the Hindi ka A, E, I, U. And if you're from other states where there is some other regional language, right, like पंजाबी में होता है उड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा हा कखा, तो वो लिखना है. You have to challenge your opposite side of brain which is still सोया हुआ है. Yes, you can become a Viru Sahasra Buddhe of Three Idiot by writing with both hands. So, just for your knowledge, your right portion is controlled by the left side of the brain, and your left side of the body is controlled by the right side of the brain. By doing this exercise, आप अपना ये right side का brain activate करोगे. Trust me, you'll see a remarkable change. Coming to our brain. Our brain have two systems. पहला system है fast, unconscious, automatic. Second system है deliberate, cautious, take an effort. So if I'll ask somebody, let's say I'll ask Chetali. Chetali, you'll answer me. Chetali, where you live? Bombay. Nah. But if I'll tell Chetali, what is 24 raised to the power 3? I don't know. Nah, so Chetali will take the time. So the first answer comes from the system 1, which was fast, unconscious, automatic, and there are so many things which we do because these things are in autopilot mode in system 1. जैसे ब्रश पे पेस्ट लगाते हुए हम नहीं सोचते. ठीक है, दिल्ली में तो सर्दी है तो सर्दी के नाम की सर्दी है. नहाते हैं तो साबुन लगाते हुए नहीं सोचते. मतलब बहुत सी चीजें जो आप दिन में सबकॉन्शियसली करते चले जाते हैं बिकॉज वो ऑटो पायलट मोड पर है. बट एनीथिंग विच चैलेंज योर ब्रेन, देयर कम्स द सिस्टम 2. सिस्टम 2 इज स्लो, cautious, it is full of efforts, complex decision making, reliable. Whereas system 1 is fast, automatic, everyday, day to day decision. अभी जैसे कुछ गिर गया, ये मेरे हाथ में देखो, ये है स्टैंप है, अब ये गिर रहा है, ये मेरा सिस्टम 1 है. ठीक है, अब ये गिरा, ये मेरा सिस्टम 1 है. अभी अगर फिजिकल क्लास होती और मैं तुम्हारे आगे यूं फेंकती तो तुम जिसकी तरफ भी फेंकती वो यूं कैच करता. दैट इज सिस्टम 1. अब ह्यूमन ब्रेन पे हम बात क्यों करें, ये बायोलॉजी की क्लास नहीं है, बट न्यूरो मार्केटिंग यहीं से आती है. एंड न्यूरो मार्केटिंग ही नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट भी यहीं से आता है. सो पहले हमको मिला रेप्टेलियन ब्रेन विच वॉज नियरली 500 मिलियन ईयर ओल्ड. एंशियंट ब्रेन जो सर्वाइवल पे रहता था, फाइट एंड फ्लाइट मोड. क्यों? क्योंकि बड़े जंगल होते थे, बड़े बड़े जानवर होते थे, कितने जानवर तो हमने एक्सटिंक्ट कर दिए. तो जो ये रेप्टेलियन ब्रेन था वो हमेशा उसी मोड पे रहता था, कब कुछ आ जाएगा. तो मैं फ्लाइट एंड फाइट मोड पे ही रहता हूँ. लेटर ऑन वी डेवलप्ड आवर लिम्बिक सिस्टम, मैमल ब्रेन, जो आया हमारा इमोशनल पार्ट. फिर हमारे पास आया हमारा कॉर्टेक्स जो हमारे इम्पल्स और कंट्रोल को कंट्रोल करता है. मगर आज भी हम अपना जो मिलियन ईयर ओल्ड ब्रेन है ना, रेप्टेलियन ब्रेन, उसी से डिसीजन लेते हैं. अच्छा, आप में से कोई, मैं बिकॉज चैताली आप ही अनम्यूट होके बोल सकते हो, तो चैताली प्लीज रीड दिस फॉर मी. Red, white, green, blue, black, green, red, brown, white, blue. Now next you have to read the color, not the letter. Letter. Okay. आपको लेटर नहीं पढ़ना, आपको कलर पढ़ना. Color पढ़ना है. Okay. So white, हाँ green, हाँ. black, red, red, blue, green, black, blue, white. सोचना पड़ा ना.
जी। पहले नहीं सोचना पड़ा था। जी। ये हमारे कुछ सबकॉन्शियस एस्पेक्ट्स हैं जिनसे हम हम्म। रहते हैं, कि हमें एक प्री डिफाइंड एस्पेक्ट है। तो न्यूरो मार्केटिंग आज की डेट में, यू नो व्हाट दे डू इन न्यूरो मार्केटिंग, दे रिकॉर्ड द मेटाबॉलिक ब्रेन एक्टिविटीज, जिसमें आते हैं एमआरआई, पेट। दे रिकॉर्ड द हम्म। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन एक्टिविटी बाय ईईजी, ईआरपी, एमईजी, ये सब मेडिकल टर्म्स है। और विदाउट ब्रेन एक्टिविटी में वो क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये सारा मार्केटिंग एनालिसिस है, ये कोई भी बायोलॉजिकल एनालिसिस नहीं है, हम्म। बायोलॉजी क्लास नहीं है। ये एक्चुअली चेक की अब चैताली जा रही है तो ये क्या देख रही है। जैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक एड में बच्चा आता है तो उस प्रोडक्ट को लोग ज्यादा देखते हैं, हम्म। एड को ज्यादा देखते हैं, मगर लेटर ऑन दे रियलाइज वो बच्चे को तो देखते हैं, मगर वो प्रोडक्ट पे जब जाएंगे, जब बच्चा प्रोडक्ट को देखेगा, तो आप जितने भी छोटे बच्चों के ऐड देखोगे, उसमें अगर कोई चीज सेल हो रही है तो बच्चा उस प्रोडक्ट को देख रहा है। तो कैमरा वाज अर्लियर फोकस्ड ऑन द फेस ऑफ अ चाइल्ड, देन इट स्टार्ट फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कि बच्चा उसको देख रहा है एंड द किड इज गेटिंग हैप्पी। ये सब चीजें ग्रेजुअली डेवलप्ड हुई with the monitoring, say the connect between the brain areas in neuromarketing tactic. हमारा फ्रंटल ब्रेन थिंक करता है, फिर हम फील करते हैं, बट फाइनली हमारा रेप्टेलियन ब्रेन ही डिसीजन लेता है। सो न्यूरो मार्केटिंग एक न्यूरो साइंस है, एक कॉग्निटिव साइंस है, जो मार्केटिंग में आपको ये बताती है कि आज की डेट में ये आपके लिए भी, ये फाइनेंस के लिए भी यही है। चैताली फिर से जरा पढ़ना प्लीज। तो पूरा, एंड हाँ, यू विल, पूरा स्लाइड में जैसे भी पढ़ना है। okay, and you will read this last, you will read this first and then you will read this. हाँ, तो चैताली आपने ढंग से पढ़ा। नॉर्मली अगर लोग पढ़ते हैं तो जो बड़ा है वो पहले पढ़ते हैं, फिर उससे छोटे वाला पढ़ते हैं, फिर सबसे अच्छा, छोटे वाला हाँ। पढ़ते हैं। ये एक करेक्ट। नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, और इसी तरीके से लोग शेल्फ में भी चीजें रखते हैं। अगर आप किसी मॉल में जाओगे ना, तो मॉल में जो सबसे ग्रोसरी और दो दाल चावल जो भी हमारा बेसिक वाला है ना, वो सबसे लास्ट में होता है। तो आप पूरा हम्म। मॉल घूमो, पूरा वो वाला घूमो और उस तक जाओ, तो बीच में आपको बहुत कुछ दिखेगा जिसे आप बाय कर लेते हो। सो आपको अगर किसी को दिखाना है किसी चीज को, तो बोल्ड किया जाता है। देन हम्म। वी सेल इमोशन इन न्यूरो मार्केटिंग। तो अगर हम बात करें इसकी, मैगी की, मैगी हैड अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बट मैगी ने बेचा खुद को कैसे? तो मैगी ये नहीं कहती कि मेरे पास विटामिन ए है, विटामिन डी है, मेरा विटामिन सी है, तुम्हारा बच्चा खा के लंबा हो जाएगा, फुर्तीला हो जाएगा। मैगी ने ये बताया कि जब तुम्हें कुछ नहीं समझ आता तो क्या खाना है, मैगी। व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू ईट, देन इट इज मैगी। हाँ, भूख लगी है बट आई डोंट नो व्हाट टू ईट, देन इट इज मैगी। मैगी एक नॉस्टैल्जिया देता है कि मैगी हॉस्टल में बन रही है। मैगी नॉस्टैल्जिया देता है कि माँ बना रही है और बच्चा खा रहा है, दोस्तों के साथ खा रहे हैं, दैट वाला साउंड है। और कभी भी मैगी 2 मिनट में नहीं बनती है, right? So when you don't know what to eat, that is Maggie. That how the Maggie was branded, despite of so many medical aspect and all that. We still eat Maggie. और पहाड़ों पे भी जाओ ना, तो सबसे पहले क्या ढूंढते हो? तो how they have done that marketing, they have created that nostalgia and emotion. So it is not product is selling, it is emotion. So subconscious में fix है, कुछ नहीं समझ आ रहा ना, यार मैगी ले आ। And the similar thing goes with Pringles. So Pringle is a chips. Why it is different? It is tagged no chips. They claim that no chips is broken. I want my unbroken chips tagged and I can munch it like this. So they are selling chips only, but they are selling an idea that we are different because we are giving you unbroken chips, and you can have it in this. So you can देन ऑल द फूड वाला एस्पेक्ट, जितने भी ये फूड है, इनफैक्ट फूड ले लो, या आप फाइनेंस के प्रोडक्ट बेचते हो वो ले लो, या कुछ भी बेचते हो, आप फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, हर चीज में एक ब्लिस पॉइंट होता है। व्हाट इज ब्लिस पॉइंट? ब्लिस पॉइंट इज, इन द केस ऑफ फूड इंडस्ट्री, इट इज शुगर, सॉल्ट, फैट। chocolate full of sugar, chips full of fat, salt. So they actually make us crave more. And what they make us feel in the mouth, if it is chips, it is crunchy,
When it is ice cream, it is smooth, it is melting. Similarly, there should be a temptation for an investor to invest. Why? You have to bring a bliss point, because एक चीज और समझिए कि खर्चा, पैसे से हमारा पहला जो रिश्ता है वो खर्चे का होता है. द वेरी फर्स्ट टाइम वी लर्न अबाउट मनी इज अ पॉइंट ऑफ ट्रांजेक्शन. हाउ? आई वॉज वेन आई वॉज अ लिटिल गर्ल, आई आस्क्ड फॉर अ बलून सेलिंग ऑन द स्ट्रीट साइड. मैंने मेरे पापा को कहा पापा बलून चाहिए, तो पिताजी ने बलून दिला दिया. छोटी सी श्वेता ने रजिस्टर किया कि स्पेंडिंग मनी इज हैप्पीनेस, क्योंकि 3.5 या 4 साल की श्वेता के लिए बलून वॉज हैप्पीनेस. थोड़ी और बड़ी हुई, 5 साल 6 साल की हुई, मम्मा डॉल चाहिए, मम्मा साथ गई, डॉल दिला लाई. फिर उस 5 साल की श्वेता ने नोटिस किया स्पेंडिंग मनी इज हैप्पीनेस, क्योंकि तब हैप्पीनेस थी डॉल. उसी तरह जब टीनेज में आई तो कपड़े, जब बड़े हो जाऊंगी तो कार या बाइक. तो बचपन से जवानी तक जब तक हम कमाने आते हैं, तब तक हमारा सबकॉन्शियस रजिस्टर कर चुका होता है स्पेंडिंग मनी इज हैप्पीनेस. ऑल ऑफ यू एग्री? हम खर्च करते हुए नहीं सोचते. आपका क्लाइंट भी खर्च करते हुए नहीं सोचता. नेवर अ क्लाइंट थिंक व्हेन ही स्पेंडिंग, बट व्हेन यू टेल हिम टू इन्वेस्ट, ही फाइंड 100 रीजन. अरे अभी तो पैसे नहीं है, अरे चलेगा नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म है, इतना तो कौन लंबा सोचता है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? एंड हाउ मेनी ऑफ यू डू द सेम? आप खुद भी कितने लोग हैं जो खर्च करते हुए नहीं सोचते, या आपके क्लाइंट, और इन्वेस्ट करते हुए इनके पास बहुत सारे रीजन होते हैं क्यों नहीं करना. Yes. So these are the subconscious point. And look, Maggie have created a subconscious point in the user consumer's mind. So you have to become that bliss point in your customer's life. So when I say finance, it should be Nirmal Bang, it should be Chetali, it should be Umang. तो वो जो ब्लिस पॉइंट है वो ऐसा आपका होना चाहिए कि जब वो फाइनेंस के बारे में सोचे ना, तो उनके दिमाग में यार 44 से अच्छा तो कोई एडवाइस ही नहीं देता है. यू हैव टू क्रिएट योर ओन ब्लिस पॉइंट. हाउ यू विल क्रिएट दैट ब्लिस पॉइंट? फर्स्ट, ऑल ऑफ यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर. बी अ ईयर टू योर क्लाइंट. अंडरस्टैंड दी बॉडी लैंग्वेज. फाइन, ये देखो, ये लेट्स गेट ब्लिस पॉइंट इन इन्वेस्टर्स लाइफ. ही इज डूइंग गुड लॉट ऑफ थिंग्स. ही इज हैविंग इन द माइंड बाय बुल, क्या करना है, गोल्ड इज गोइंग अप, सिल्वर इज 2 लाख रुपए हो गया है, देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. सो ऑलरेडी आई एम ओवरवेल्ड विथ सो मेनी थिंग्स. तो अब जैसे यहाँ पे ब्लिस पॉइंट क्या होता है, एक बार्बर का. बार्बर के पास जाऊंगी ना, बाल अच्छे काटेगा. आप सब जितने लोग, आप में से मैं कभी किसी से नहीं मिली हूँ. चैताली, आप एक ही बंदे के पास जाते हो, उसी हेयर ड्रेसर से बाल कटवाते हो, एग्री? जी. ठीक है, वी आर मीटिंग फॉर फर्स्ट टाइम, यस. है ना? अगर कुछ खाना है, लेट्स से योर फेवरेट इज वड़ा पाव, इफ यू आर इन मुंबई, तो एक प्रिसाइज जगह का बड़ा पाव इज ऑलवेज अ फेवरेट. हाँ ठीक है, आप कहीं पे भी खा लोगे, मुंबई में हर जगह मिलता है. मगर जैसे मैं आती हूँ मुंबई में, तो मलाड वेस्ट में, मलाड ईस्ट है या वेस्ट है, वहां पे विवेक का वड़ा पाव मिलता है. तो आई एम लाइक, फॉर मी दैट्स अ ब्लिस पॉइंट ऑफ वड़ा पाव वाला हिसाब है कि कहीं से भी जाना है. तो उसी तरह मेरे सबकॉन्शियस में होना चाहिए कि यार जैसे उस बार्बर वो बाल अच्छे काटता है, वैसे ये जो मेरी लाइफ की फाइनेंशियल्स के जितने रायते कौन अच्छे से सॉल्व करेगा, चेताली सॉल्व कर देगी. यू हैव टू बी योर ओन ब्रांड. ये लेसन मैंने तब सीखा था जब मैं महज शायद 14-15 साल की थी, और मेरे परदादा जी थे. तो उन्होंने हमें पढ़ सिखाते रहते थे. मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ, हमें बिजनेस बचपन से सिखाया जाता. तो इसे बी अ ब्रांड, बी दैट नेम, कि वो ब्रांड हो. सो यू हैव टू बिकम अ सेज इन इन्वेस्टर्स लाइफ. व्हाट इज अ सेज? यू हैव टू बी हिज सपोर्ट. अब उसको सबकॉन्शियस में ना, उसको ये, क्योंकि पता है हर आदमी ना बोल भी नहीं पाता. अब चिताली के पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने को, मगर कई बार वो घर पे भी नहीं बोलना चाहता, रिश्तेदारी में नहीं बोलना चाहता, दोस्तों में नहीं बोलना चाहता. तो उसको पता है मैं चिताली से बोलूंगा ना, वो मुझे जज नहीं करेगी. शील अंडरस्टैंड माई फाइनेंशियल सिचुएशन. इट्स नॉट अबाउट जस्ट फाइनेंस, एनीथिंग. यू हैव टू बी द एंकर, एंकर ऑन द टर्म ऑफ फाइनेंस, and yes, on to the practical aspects of decision makings. You have to be his guide, and you have to be his emotional handler. अब भाई तुम कहोगे मैं तो फाइनेंस बेचने आया हूँ, ये सब थोड़ी है, मैं कौन सा उसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हूँ? नहीं भाई,
इमोशनल हैंडलर, सपोर्ट एंकर होने के लिए आपको किसी का गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बीवी, हस्बैंड होने का जरूरत नहीं होती है। उल्टा बीवी हस्बैंड शायद ज्यादा इमोशंस को हैंडल ही नहीं कर पाते कई बार। वी नीड समवन जिसके सामने हम बोल सके और जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस को समझ सके और उसके बेसिस पे आंसर दे सके। देखो लोगों के पास प्रॉब्लम क्या होती है, कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करूं, बिजनेस ऊपर नीचे है, बच्चा खर्चा बहुत करता है, बीवी खर्चा बहुत करती है, पति खर्चा बहुत करता है। ये सारी जो है ना, ये विटामिन एम के आसपास ही घूमती हुई चीजें हैं। व्हाट इज विटामिन एम? विटामिन एम इज मनी। सो यू हैव टू बी दी सेज इन इन्वेस्टर्स लाइफ। सेज कौन होते हैं? वो ऐसे जो शांत एंड आपको देख के ऐसा लगे उसको कि यार अब ये आ गया ना, सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। जैसे कई लोग होते हैं जिससे मिलके बड़ा अच्छा लगता है, तो मतलब उस वो ब्लिस पॉइंट आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी लाना पड़ेगा। इट मैटर व्हाट यू वेयर, इट मैटर हाउ यू स्पीक, इट मैटर हाउ यू सिट। कभी दोबारा से हम निर्मल वांग के साथ सेशन करेंगे आप लोगों के साथ, तो मैं आपको कम्युनिकेशन सिखाऊंगी कि आपके बोलने की टोन से आप कैसे रिलेशनशिप सेट करते हैं। अगर आप मुझे भी देखें तो मैं पूरा सेशन एक ही टोन में नहीं बोल रही हूँ। जब मैं कहानी सुना रही थी तो कहानी की वेरिएशंस अलग थी। आज मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे आवाज की वेरिएशंस अलग है। आपका वॉइस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे आई कांटेक्ट करते हैं, ये सब एक न्यूरो में यहाँ पे मेरे रजिस्टर हो जाता है। तो मेरा जो सब कॉन्शियस है वो आपको एक ब्लिस पॉइंट ले। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको न्यूरो मार्केटिंग में देती हूँ। जैसे अब आप में से बहुत से लोग इस चीज से सफर करते होंगे कि भाई मेरा क्लाइंट तो कर रहा था, क्लाइंट का बच्चा मेरे हत्थे नहीं चढ़ रहा। हाउ मेनी ऑफ यू हैविंग दिस ट्रबल की जो अगली जनरेशन है वो कह रही है जी हम तो डीआईवाई करेंगे, अंकल जी नहीं जानते, आंटी जी क्या जानती है। ठीक है, आप में से कोई डील कर रहा है सेकेंड जनरेशन के साथ? यू कैन टाइप यस और नो, चलेगा मुझे। यस। अब आई टेल यू, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये क्या है, जरा जवाब दे। ये सामने जो दिख रहा है, ये पिक्चर्स जो हैं ये स्क्रीन पे, आपको इसको देख के पता चल रहा है इट्स इन जापानीज हाउस जहां वो चाय पी रहे हैं। जापान में चाय पीना ना एक रिचुअल की तरह है। हम तो यहाँ कहीं पे भी वो जो कटिंग चाय होती है पी लेते, दे हैव अ फैमिली एंड हैविंग टी। ठीक है, जापान में बच्चा बच्चा एक चाय कल्चर से जाता है। तो नेस्कैफे 1970 में जब जापान बूम करने लगा तो नेस्कैफे को लगा अब ये मेरे लिए मार्केट है और मैं जाके नेस्कैफे बेचूंगा और मैं कॉफी बेचूंगा। तो किसी भी मार्केट में व्हेन न्यू ब्रांड एंटर दे डू अ प्री सर्वे। तो प्री सर्वे में सबको कॉफी पिलाई गई। अब कुछ आपको नया पिलाया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, फेयर एनफ, सबने फीडबैक अच्छा दिया। मगर जब नेस्कैफे ने स्टोर खोले, जो कैफे होते हैं जैसे हमारे यहाँ कैफे कॉफी डे था, है सॉरी, कैफेज वर एम्प्टी। इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कॉफी शॉप है और कॉफी पीने वाला कोई नहीं है, फेयर एनफ। तो इन्होंने एक मार्केटिंग एक्सपर्ट को बुलाया, मैं उनका नाम भूल रही हूँ। वो पहले एक साइकोलॉजिस्ट है और वो ऑटिस्टिक बच्चों को हैंडल करते थे। तो जब उन्होंने इस पूरे केस स्टडी को स्टडी किया तो उन्होंने नेस्कैफे को बोला भाई कॉफी नहीं, तू टॉफी बेच। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। वो कहते हैं भाई क्यों? क्योंकि जापानीज यंगस्टर के सबकॉन्शियस में चाय है, उनके सबकॉन्शियस में कॉफी है ही नहीं। तो जैसे कुछ नहीं है तो मैगी खाना है, वैसे जब दिल में आ रहा है कुछ पीना है तो उनका सबकॉन्शियस क्या कहेगा, चाय या कॉफी? जापानीज बच्चों का सबकॉन्शियस क्या कहेगा, जवाब दें, चाय या कॉफी? अगर उनका कॉफी प्रोमिनेंट कल्चर में ही नहीं है, टी इज अ प्रोमिनेंट कल्चर, तो जब उनको कुछ गर्म पीने का मन किया तो उनका सबकॉन्शियस क्या बोलेगा, चाय या कॉफी? चलो बताओ, लिखो, लिखना तो पड़ेगा भाई चैट बॉक्स में, यस। सो कल्पेश जी, उसी सबकॉन्शियस में कॉफी को इन्फ्यूज करने के लिए उन्होंने कहा आप कॉफी वाली टॉफी बेचो। सो एक्चुअली दे स्टार्ट सेलिंग कैंडीज। नेस्कैफे ने एक्चुअली कैंडीज को बेचा। उसके बाद इट बिकेम अ सक्सेस एंड देन दे हैव डन गुड लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। उन्होंने नेस्कैफे एम्बेसडर प्रोग्राम किया, उन्होंने अपने अपने जापान के कैफेज में रोबोट्स दिया, जापान में वर्किंग कल्चर बहुत
स्ट्रांग है, तो उन्होंने स्लीप पॉड्स बना दिए कैफे में। तो जो बिजनेस है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे मेरा ये ट्रेनिंग बिजनेस है, ये मांगता है दैट एवरीवन नो दिस, बट इट बेयर रिपीटिंग, नो द कल्चर। आप जिस इंसान के पास जा रहे हो उसके घर का कल्चर आपको पता होना चाहिए। सेकंड जनरेशन से आप हैंडल होना चाहते हो, मतलब आप उनको अपने से जोड़ना चाहते हो ना, तो वो जब वो कमाने लग जाए तब नहीं। अब मान लो आप मेरे घर में आए, मेरी डॉटर 12 साल की है, चिताली यू कम एज अ पर्सन फ्रॉम निर्मल बाग, तो यू शुडंट टॉक अबाउट मी। श्वेता मैम आपकी डॉटर क्या करती है, क्या आपने इसके लिए प्लान किया है, इसका इंटरेस्ट क्या है। आप ऐसा करो, इसको पॉकेट में, मैंने मान लो तुझे कहा चैताली मैं बड़ी दुखी हूँ यार, बहुत खर्चा करती है, मैम आप इसको ना पॉकेट मनी दो, बैंक में दो, अभी कैश में दो, और उस पॉकेट मनी से 300 रुपए की, मान लो आप इसे 1000 रुपए देते हो ना, तो इसको बोलो 300 रुपए सेव करके इन्वेस्ट करने हैं, और मैं इसके सारे पेपर वर्क करूंगी। तो आपके बच्चे को इन्वेस्टमेंट आएगी, उसको ग्रोथ मिलेगी, और उसको ये लेसन सीखने को मिलेगा, सेव फर्स्ट, इन्वेस्ट फर्स्ट, स्पेंड लास्ट। तो जो हमारा सबकॉन्शियस ट्रेन था कि स्पेंड फर्स्ट सेव लास्ट, को ऑपोजिट कर दिया हमने। नाउ चिताली, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस टू मी, यू आर टॉकिंग अबाउट माई डॉटर, एंड टॉकिंग अबाउट माई डॉटर इज अ बिग थिंग फॉर एवरीवन। अपने बच्चे को लेकर हर कोई बात करना चाहता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप नेक्स्ट जनरेशन से कैसे कनेक्ट हो न्यूरोलॉजिकली, न्यूरो उसमें आप छोटे बच्चे जो 5-6 साल का है, 8-9 साल का, उसका पॉकेट मनी बोलो अपने क्लाइंट को देने को। कई देते हैं, कई नहीं देते, तो उसको बोलो, कोई कहता है नहीं दूंगा पॉकेट में, सर आप इसके अकाउंट में दो, इसको बोलो ये इन्वेस्ट करेगा, तो इसको समझ आएगा इन्वेस्ट कैसे करना है, इसका सबकॉन्शियस ट्रेन होगा। फाइन। तो यू हैव टू वर्क एट माइक्रो लेवल। आप सोचो नेस्ले जैसे बड़े जायंट को भी जब एक नए उसमें वो गया, तो उसको अपना लंबा गेम खेलने के लिए टॉफी बेचनी पड़ी। तो ये जो लंबा गेम आपको, अगर बिकॉज म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म गेम, यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ एट अ माइक्रो लेवल, यू हैव टू कनेक्ट एवरीवन एट माइक्रो लेवल इन देयर सबकॉन्शियस। इन्वेस्टमेंट मीन्स निर्मल बंग, इन्वेस्टमेंट मीन्स कल्पेश, इन्वेस्टमेंट मीन्स अभिषेक, ये आपको करना पड़ेगा। सो here's a very good quote by Flint: the essence of marketing is the message, and it is with this message the marketer simplifies the connection between the customer and the company. So हम मार्केटिंग ही कर रहे हैं ना, एंड हम बचपन से सेलू हैं। कैसे बचपन से सेलू हैं? चेताली, एज यू कैन रिस्पॉन्ड, तू Yeah. छोटी थी तो जब बोलना नहीं जानती थी, भूख लगी है तो छोटा बच्चा रोता है, यू मस्ट बी क्राइंग, Yes. है ना? अच्छा, थोड़ी बड़ी हुई, अभी भी ढंग से बोलना नहीं आता, माँ खिलाए जा रही है चिताली को, तो चिताली ने थूक दिया मुंह से, कहते स्टॉप फीडिंग माई माउथ, आई एम नॉट हंग्री। यानी हम बचपन से जानते हैं अपने आइडिया को कन्वे करना। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको पता है मम्मी या पापा में से किसको मैं मस्का लगाऊंगा, कहाँ से पैसे मिल सकते हैं, पता है ना चिताली तेरे को? जी। हाँ, किससे आसानी से मिलते हैं? पापा से, मम्मी से, हालांकि यू अर्न, बट स्टिल अगर पापा मम्मी से मांगना चाहे तो किससे आसानी से मिलेंगे? पापा से। हाँ। फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो फिर उसको कोई ट्रेनिंग थोड़ी मिलती है हाउ टू बी अ गुड गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। यू ट्राई टू बिकम अ गुड गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, अल्टीमेटली यू आर सेलिंग द आइडिया आई एम द बेस्ट इन द क्राउड, एंड देन यू Yes. बिकम हस्बैंड एंड वाइफ, यू आर स्टिल ऑन हिट एंड ट्रायल। तो एवरी डे यू आर सेलिंग योर सेल्फ। यही है हमारा न्यूरल एस्पेक्ट। एंड पता है बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें लगता है रेलेवेंट नहीं है, बट दे आर वेरी रेलेवेंट टू सर्टेन पीपल। लाइक मैं कार बफ नहीं हूँ, मेरे लिए कोई भी गाड़ी हो चलता है, मुझे आई एम नॉट वेरी मतलब फॉन्ड ऑफ कार। हम्म। अगर जो लोग कार का बहुत शौक रखते हैं, तो जीप आई, जीप जीप जो है रैंगलर, बड़े अच्छे जीप बहुत पॉपुलर है। तो नॉर्मली जीप का ये वाला मॉडल आता था, फिर ये वाला मॉडल आया। तो इस और इस मॉडल में अंतर क्या है, कोई मुझे बताएगा ऑब्जर्व करके? आई गिव यू अ मिनट टू ऑब्जर्व। इस और इस जीप में कलर एंड मॉडल सेम है, मगर एक माइक्रो सा अंतर है, मॉडल दोनों के सेम है। वो मुझे मत बताइएगा वो ऊपर लाइट लगी हुई है, ऊपर वाली लाइट नहीं, जो जीप का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंज है? एक जीप के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चेंज है?
सी इन द फ्रंट, कार के फ्रंट में देखो. Yes, Soumitra Das, you got it right. It is the light, the headlights. In the first screen, the headlights, in the first, the headlights are square, and over here, the headlights were round. When Jeep launched when Jeep launched this product with the square headlight, the sale of the Jeep dropped drastically. Jeep, जो यूएस में बहुत पॉपुलर है, उसकी सेल डंप हो गई. फिर वही वाले नेस्कैफे वाले एक्सपर्ट आए, पूरा एनालाइज किया, और उनको बोलते हैं भाई जीप की हेडलाइट वापस गोल कर दो. तो जीप वाले बोलते हैं इतने पैसे इसी चीज के दिए थे भाई, तुम एक बंदे को बुलाओ, एक्सपर्ट को. वो सब तो वो एक किस्सा है ना कि एक मशीन खराब हो गई. अब मशीन खराब हो गई, इंजीनियर आ गए, विदेश से इंजीनियर आ गए, कोई उस मशीन को ठीक नहीं कर पाया. तो उस फैक्ट्री में एक आदमी बोलता है वो फलाना वाला व्यक्ति पुराना है, वो आएगा ठीक कर देगा. तो वो जो ओनर होता है ना, कहता है भाई बुला, इतना टाइम खत्म हो. वो आता है, देखता है, एक जगह हथौड़ा मारता है और मशीन चल पड़ती है. अब वो कहता है पैसे, तो कहता है 20,000. तो मालिक कहता है, ओनर कहता है हथौड़ा मारने के 20,000? क्या हथौड़ा मारने का तो 1 रुपया, कहाँ मारना है उसके 19,999 रुपए. तो वही बात ये मार्केटिंग एक्सपर्ट ने कही कि भाई ये राउंड क्यों करनी है, क्योंकि जो वेस्ट अमेरिकन हैं वो घोड़ों को फ्रीडम से कोट करते थे. अब घोड़े तो यूज नहीं होते, तो दे स्टार्टेड कनेक्टिंग इट विद जीप. मगर किसी भी इंसान की या जानवर की आंखें स्क्वायर नहीं होती, ऑब्वियसली गोल भी नहीं होती, मगर दे आर इनटू दी ओवल फैमिली. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिस्कनेक्ट, आप सोचो एक छोटा सा डिस्कनेक्ट है, और उसकी वजह से जीप की सेल ड्रॉप हो गई. आपको ये डिस्कनेक्ट सोच ढूंढने पड़ेंगे कि कोई इंसान आपसे डिस्कनेक्ट किस वजह से हो रहा है. क्या वाकई सिर्फ रिटर्न से हो रहा है, या प्रोडक्ट से हो रहा है, या कोई बात से हो रहा है. सो फॉर सर्टेन थिंग्स वी हैव प्री डिफाइंड माइंडसेट. तो बहुत लोगों के ना इन्वेस्टमेंट्स को लेके भी बहुत सारे प्री डिफाइंड माइंडसेट्स होते हैं, जिस कारण वो बाय नहीं करते. लुक फॉर दिस प्री डिफाइंड माइंडसेट ऑफ एन इंडिविजुअल. क्या वाकई प्री डिफाइंड माइंडसेट से मैं हेल्प कर पाऊंगी? हाँ, कर पाओगे. तो आपको उसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे. नाउ व्हाट इज ओपन एंडेड क्वेश्चंस? ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर कि जब उसका जवाब आए तो फिर आप दोबारा सवाल पूछ सको. कई बार ओपन एंडेड पूछने पर भी लोग बहुत थोड़ा सा ही जवाब देते हैं. देन ट्राई टू फिगर इट आउट हाउ टू इंटरैक्ट विद दैट पर्सन. अब बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में या न्यूरो मार्केटिंग में एक और तरीके से चीजें बेची जाती है, दैट इज डिकॉय इफेक्ट. आप जब पिक्चर देखने जाते हो तो स्मॉल मीडियम लार्ज, स्मॉल और मीडियम टब में प्राइस में ज्यादा अंतर होता है, मगर मीडियम और लार्ज में बहुत कम अंतर होता है. मैं कल ही इस डिकॉय इफेक्ट से ग्रसित हुई, परसों, कल या परसों की बात है, परसों परसों. सो आई वेंट टू बाय अ पैन फॉर माई मदर. उन्होंने कोई हनी कोम का पैन मंगाया था, तो मैं विनोद एक ब्रांड है उसका पैन लेने गई. तो जो छोटा पैन था वो 1800 का था, मीट, ठीक है, और उससे जो बड़ा था वो 100 रुपए ही ऊपर था. तो जरूरत मेरी माँ को छोटे वाले की थी, फिर भी मैं 100 रुपए ऊपर था, मैं बड़े वाला ले आई. दिस इज डिकॉय इफेक्ट भाई. तो जो सबसे छोटा था और वो मीडियम वाले में प्राइस में अंतर था, तो मैं कहा भाई मेरे को मीडियम चाहिए, और ये छोटे वाला तो ज्यादा उसमें अंतर में, बड़े वाले में 100 रुपए में ही है. सो जो डिकॉय इफेक्ट है, तो हाउ यू शो देम दिस डिकॉय इफेक्ट इन द कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट, वो आपको देखना पड़ेगा. ये डिकॉय इफेक्ट सबकॉन्शियसली सभी उसमें चलता है. इसमें हम क्या करते हैं, जो हम चाहते हैं तुम वो खरीदो, जो हम चाहते हैं वो तुम वो खरीदो, इसलिए हम उसका कंपैरिजन किसी ऐसी चीज से कर देते हैं कि लगता है वही सही है. तो यहाँ पे एक मीडियम था, एक स्मॉल था और एक लार्ज था. तो स्मॉल और लार्ज में 80 और 140, 60 रुपए का अंतर था. मगर मैं चाहती थी सब लार्ज लार्ज खरीदे, तो मैंने एक मीडियम साइज पॉपकॉर्न बकेट और डाल दी. हमारा मेंटल अकाउंटिंग जो है ये डिकॉय इफेक्ट पे ऐसे ही चलता है. फाइन. So Smith, when it comes to decoy effect, you have to, obviously we can't play with like this because यहाँ पे तो एक प्रोडक्ट का नाम, चीज का एक दाम है. मगर जब हम फाइनेंस में बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं कि
प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो कोई कहता है कि कहीं से सुन के आ गया भाई, मुझे तो इंडेक्स फंड ही खरीदना है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इंडेक्स फंड इज बैड, इंडेक्स फंड इज गुड, मगर इंडेक्स फंड पे जो रिटर्न आ रहा है वो मुझे सूट नहीं कर रहा, मुझे ज्यादा रिटर्न होगा तो ही अच्छा रहेगा। तो अब उस डिकॉय इफेक्ट में मेरे को कुछ कंपैरिजन, उसको इस तरीके से फैक्चुअल कंपैरिजन देने पड़ेंगे, तब वो डिकॉय इफेक्ट मेरे लिए काम करेगा। तो जब हम फाइनेंस में बात करते हैं टू क्रिएट अ डिकॉय इफेक्ट वी हैव टू डू द कंपैरिजंस विद द फैक्ट्स, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज है यहां पर, अगला लॉस्ट लीडर स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉस्ट लीडर स्ट्रैटेजी? ये स्ट्रैटेजी बहुत से लोग अपनाते हैं जहां पे वो एक चीज को कम प्राइस पे देते हैं सो दैट पीपल कम। ये मैकडॉनल्ड ने बड़े अच्छे से किया। मैकडॉनल्ड ने अपना वो जो आइसक्रीम वाला है वो बेचा, 29 में बेचा। उसको खाने के लिए आप अंदर गए तो स्मेल फ्रेग्रेंस की वजह से यू एंड अप बाइंग मोर थिंग। सो लॉस्ट लीडर स्ट्रैटेजी में वी ऑफर सर्टेन थिंग एज अ लेसर प्राइस to actually sell the other things at the higher price. In our case, we actually don't sell anything which have the कि ये 10 रुपए में खरीदा आ गया, but over here we give our time, और वो टाइम आप दे रहे हो, मान लो आप 4 बार गए, कस्टमर ने बिजनेस नहीं दिया, एंड यू नो द पोटेंशियल ऑफ द कस्टमर इज हाई, सो दिस इज लॉस्ट लीडर स्ट्रैटेजी। आई एम एक्चुअली गिविंग हिम टाइम, एंड जब भी मैं जा रही हूँ मैं प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉट मेनी अदर थिंग्स। और बोलने के लिए कंटेंट होना चाहिए। सो व्हेन यू ट्राई गो एंड मीट अ पर्सन, क्रिएट अ फ्रेमवर्क ऑफ द मीटिंग। ऑब्वियसली फ्रेमवर्क परफेक्ट नहीं होता, जैसे आज मुझे इस पे बोलना था तो ये पीपीटी मेरा फ्रेमवर्क है। मेरे एग्जाम्पल्स के मैंने नोट्स बना रखे थे जो मुझे अब याद है, तो मैं पेपर लेकर नहीं बैठी हूँ, नोट्स बना रखे थे। तो उस नोट्स के रेफर में मैं सुना रही हूँ, ये सेशन में बहुत बार दे चुकी हूँ, मगर आई कोट न्यू एग्जाम्पल्स एवरी टाइम, रीजन बीइंग आई चैलेंज माई सेल्फ ऑल्सो। सो आपके केस में लॉस लीडर स्ट्रैटेजी में जितनी बार आप क्लाइंट से जाकर मिल रहे हैं, एक आप कंस्ट्रक्टिव रहे उसके साथ। मतलब जब वो आपसे बात करके उठे ना, मैं चैताली से बात करके उठे, यार सच अ यंग गर्ल एंड सच अ गुड एक्यूमेन ऑन इकोनॉमिक्स, यार कितने अच्छे से इसने मुझे समझाया कि आज ₹91 क्यों हो गया। और पिछली बार जब ये आई थी तो इसने मुझे एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर का मैट्रिक्स बहुत अच्छे से समझाया। कुछ तो है, अगली बार आएगी ना, आई एम थिंकिंग टू गिव हर द फोलियो। सो यू हैव टू स्पीक विद नॉलेज। तो हमारी लॉस लीडर स्ट्रैटेजी में आता है हमारा टाइम, जो हम कई बार देंगे। तो कई बार क्या होता है, फिर वो एक हिंदी में कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कमजोर रस्सी को भी पत्थर पे बार बार घिसा जाए तो निशान छोड़ देती है। तो आप बार बार जाएंगे, मगर बार बार कंस्ट्रक्टिवली जाएंगे, हर बार उसको एक बूंद में नॉलेज दे के जाएंगे। और फिर पता है, इंसान की आदत कभी भी नहीं जाती। छोटा बच्चा कुछ नया सीखता है ना तो उसे फ्लॉन्ट करता है, और छोटा थोड़ा बच्चा होता है उसे लगता है मम्मी से तो नहीं होता मैं कर लेता हूँ, पापा से तो नहीं होता मैं कर लेता हूँ। वही चीज जब कोई नई चीज सीखता है, फिर वो ना दूसरों को उसका ज्ञान देता है, और उसे वहां से तारीफ मिलती है ना, फिर वो वेट करता है, यार चिताली को बुलाता हूँ, चिताली होगा ना, अगर तू मुझे रोज कुछ नया एनेक्डोट दे जाएगी, जितनी बार मिलेगी और जितनी बार उस एनेक्डोट को मैं बाहर जाके बोलूँ मुझे तारीफ मिल रही है, तो ऑब्वियसली आई वेट फॉर यू, आई कॉल यू नेक्स्ट टाइम। Yes. यस, सो हैव टू गिव दोज एनेक्डोट। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। फैक्ट शीट्स में, म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट में इकोनॉमिक ओवरव्यू होता है, पढ़िए, जानकारी रखिए। अच्छा, आप किसी के पास गए जो रिलीजियसली बहुत पढ़ता है, तो भाई रिलीजियस पढ़ के जाओ, क्या दिक्कत है? रिलीजियस पढ़ के जाओ, रिलीजियस कंटेक्स्ट में पढ़ के जाओ। किसी को खेलने का शौक, ये देख के दिख जाएगा आपको कि किसको किस तरह का शौक है। फाइनेंस के अलावा अगर मान लो मैं कहती हूँ चिताली को स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, तो चिताली इज अ क्रिकेट, मैं क्रिकेट बफ हूँ, तो चिताली क्या कर रही है, अरे मैम आपको पता है वो फलाना वाला जो लड़का है अभी आईपीएल में इतने का बिका। तो नाउ आई हैव अ लाइक माइंडेडनेस, आई कैन टॉक टू यू बिकॉज यू आर टॉकिंग लाइक मी। फाइन, सो लॉस्ट लीडर स्ट्रैटेजी। अच्छा, ये क्या है आपके सामने, ये तस्वीर क्या है, आप चैट बॉक्स पे लिखें। ये कहीं का बिलिंग स्टेशन है। कहाँ का बिलिंग स्टेशन है ये? ग्रोसरी स्टोर? ऑल ऑफ यू एग्री? कहाँ का बिलिंग स्टेशन है? ये सुपरमार्केट। सो हर्ष, अक्सर सुपरमार्केट में देखो तो चैताली, ये जो चॉकलेट्स हैं ये सब यही लगे होते हैं, ऐसा क्यों?
क्यों, हम आप, लाइन में खड़े हुए होते हैं तो चलो वेट करते करते ले लिया। यस, फाइन। सो this is in the neuro aspect, in the behavioral finance, in the psychological world, we call it as an hedonic treadmill. Fine. We desire, we strive, we obtain, we enjoy, we adapt. So आप थके हुए हो, आप स्ट्राइव कर रहे हो, आपने कुछ देखा, आपने उसे खाया, आपने उसे एंजॉय किया, एंड आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो गया थकान मतलब ब्रेक मतलब किट कैट. How KitKat actually came up with that idea? Break matlab KitKat, na? So this is an hedonic adaptation or hedonic treadmill. So adapt, it's a short-lived consumer return. It's a see, आपने देखा, you want it, then you buy it, and जब buy किया तो you are happy you're buying. एक तो हम इंसान ना instant gratification के पुतले हैं, जो चाहिए अब भी चाहिए. डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझ ही नहीं आता. तो कहते हैं कि भाई बूंद बूंद धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए. वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. सो ये हेडोनिक ट्रेडमिल है. अब आपको ना यहाँ पर जो है एक फ्यूजन इन्वेस्टिंग देनी पड़ेगी ऐसे लोगों के लिए जो बहुत उचकते अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए. ठीक है, अगर भाई उसके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, ठीक है, तो फ्यूजन इन्वेस्टिंग में कुछ तो उसका लॉन्ग टर्म डाल दिया, कुछ उसका शॉर्ट टर्म डाल दिया और उसको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करा दिया. तो दैट हाउ यू आर एक्चुअली फीडिंग दैट पिल कि हाँ कुछ मेरे पास आ रहा है. मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, चिताली ने खरीदवाई थी, और कुछ समय में 120 रुपए की बेच दी. नाउ आई हैव अ 20% प्रॉफिट. वी कॉल इट एज एन फ्यूजन इन्वेस्टिंग वेयर वी इन्वेस्ट one portion from the long term to its financial goal, मगर to feed that hunger of that kid inside जो चाहिए अभी चाहिए वाला aspect, we give them such kind of investment जहाँ कुछ वो थोड़ी जल्दी जल्दी profit book कर सके. तो हम strategic asset allocation और tactical asset allocation कहते हैं. Strategic asset allocation is aligned with your smart financial goal. Fine. And then tactical is in cashing the momentum of the market. Now, what do you mean by in cashing the momentum of the market? So, in cashing the momentum of the market is that I'm trying to give the moment. I'm trying to catch the moment of the market. So, that is tactical asset allocation. So, you should combine both strategic and tactical asset allocation. Now, when it comes to color psychology, color plays a very important role. सेल का रंग लाल क्यों होता है? फाइन. रेड इज एम्बिशियस एनर्जी. कोका कोला इज रेड, वर्जन इज रेड. सो ब्लू इज एम्बिशियस perspective, black is strength and power, and it makes a huge difference what you wear, how is your brand logo, एंड एवरीथिंग. कलर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हर लोगो अपने आप में एक कहानी प्ले करता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आपके खुद के विजिटिंग कार्ड पे क्या कलर है. जब आप मीटिंग पे जा रहे हैं तो आप किस तरह के कपड़े पहनकर जा रहे हैं. मैं आपको ना एक बड़ा अच्छा सा एक इंसिडेंस बताती हूँ. मेरा एक सेशन था. अभी आप सब जानते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में चिताली एस आई एफ जो हमें प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग प्रोडक्ट। थी, एस आई एफ की सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग थी, 2 दिन की ट्रेनिंग थी. अब मेरी ट्रेनिंग में एक भाई साहब आईएफए थे, वो आगे बैठे थे. एक तो शर्ट के आगे के 3 बटन उनके खुले हुए थे, ठीक है, और ऊपर से वो कुर्सी के अंदर पसर के टांगे खोल के बैठे हुए थे, विच इज एन ऑफेंसिव वे ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एनी वन. सो द कलर्स वर डल, his shirts were open, and he was sitting in the negative body language. Despite वो बंदा बुरा नहीं था, मगर वो बैठा नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज पे था. सो आप कैसे बैठते हैं, क्या कलर आप पहनते हैं, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट योर क्लाइंट. सो ड्रेस गुड. इन न्यूरो मार्केटिंग वो जो फियर ऑफ लूजिंग आउट है ना, फोमो. अगर आप देखो ना ऑनलाइन आप कुछ खरीद रहे हो तो अमेजोन पे आता है 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट. ये जितने ऑनलाइन जो ये अभी एक स्कैम वो पकड़ा अवधूत साठे साहब 400-600 करोड़ रुपए बेचे. ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल भी आपके पास होने चाहिए पैसे कहाँ डूबते हैं. तो ये लोग कैसे बेचते थे, 1 सीट लेफ्ट 2 सीट लेफ्ट, फियर ऑफ मिसिंग आउट. अभी एक म्यूचुअल फंड में ने एक उसमें प्रोडक्ट में सिप लेनी बंद कर दी नी थी, तो लोग पागल हो गए थे, भाई सिर्फ शुरू कर दे बाद में बंद हो जाएगी. हाउ यू कैन प्ले विथ फियर ऑफ लूजिंग आउट. फियर ऑफ लूजिंग आउट में आपके पास भारत की ग्रोथ स्टोरी होनी चाहिए.
वो भारत की ग्रोथ स्टोरी अक्सर मैं गाकर ऐसे सुनाती हूँ कि हमने 1979 से सेंसेक्स शुरू हुआ, आज 84 85,000 प्लस है। इसमें सीएजीआर है वो 16% है। मगर इन 45 ईयर्स में हमने क्या क्या देखा, तो एक्चुअली लिटरली सिंग एंड मैं कहती हूँ कि हमने हर्षद मेहता देखा, हमने केतन पारेख देखा, प्याज पे गिरती सरकारें देखी, खुद के सोने को गिरवी रखा, अपने ही देश को बेल आउट होते हुए देखा। हमने कारगिल में अपने सैनिकों को मरते देखा, और आज ब्रह्मोस का जादू भी देखा। हमने एशिया का स्लो डाउन देखा, हमने नोटबंदी देखी, घोटालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, चारा भी नहीं छोड़ा, हमने जीप भी नहीं छोड़ी। हमने ट्विन टावर्स को गिरते देखा, आईटी का बबल बस्ट देखा, हमने कोविड देखा, और अब हम रशिया और यूक्रेन लड़ते हुए देख रहे हैं। हमने आईटी को पैर पसारते देखा, ऐसे ऐसे से ऐसे से ऐसे होते देखा। इतना सब कुछ देखते हुए भी मार्केट जो ऐसे ऐसे चला, उसने 16% रिटर्न दिया। तो आप क्रिएट करोगे फोमो कि जिन्होंने पिछले साल, पिछले गुजरे 10 12 साल 20 सालों में भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में जो इन्वेस्ट नहीं कर पाया, उसने मिस किया। और अगर आप नहीं अब करोगे तो आप अब मिस करोगे। तो ये आपका और मेरा भारत है, जो आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरी भी होगा ये हम नहीं, पूरा विश्व कहता है। ये आज का भारत है जो ना सोना गिरवी रखता है, ना आईएमएफ से बेल आउट होता है। ये आज का भारत है जो अपनी सरहदों की रक्षा करता है और घुस कर मारता है। ये आज का भारत है जो आज से पहले भी सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। तो इस सोने की चिड़िया से मिडास टच लेके अपनी वेल्थ को ग्रो करते हैं। सो ये फोमो आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने भारत की इस इकोनॉमी पर पूरा स्टडी करना पड़ेगा। पेगेट स्केमा ये एक मेंटल फ्रेमवर्क है कि इस चीज के लिए ये, इस फ्रेमवर्क को तोड़ना पड़ेगा। जैसे पुराने लोगों में, अब मेरे मेरे दादाजी जो है किसान विकास पत्र में 5 साल में पैसे डबल करते थे, तो 20 साल में एक का 16 लाख हो जाता था। वही मेंटल फ्रेमवर्क वो मुझे दे गए। मगर वो ना इकोनॉमी रही, ना वो टेक्नोलॉजी, अब तो एडवांस हो गई। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस है कि फेमिलियर प्रोडक्ट में ही जाना है, उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा बाय गिविंग देम द लॉजिकल रीजनिंग। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इम्पैक्ट है, पिग्मेलियन इफेक्ट। अब मान लो चैताली, मुझे देखकर तुझे अपने स्कूल की एक अच्छी सी टीचर की याद आती है जो तेरी फेवरेट थी, ठीक है? और एक और ट्रेनर है जिसको देख के तुझे खड़ूस टीचर की याद आती है। और यू हैव टू गिव मी एन अनबायस्ड, बिल्कुल विदाउट फिल्टर एक्चुअल आंसर। अब Right. तुझे एक ट्रेनिंग देनी है, ठीक है? वो तू सबसे पहले तेरे मेरे को फोन करेगी या उसको फोन करेगी? आपको। क्यों? बिकॉज आई एम अ ब्यूटिफुल मेमोरी ऑफ योर्स, आई एम Yes. रिमाइंडिंग द ब्यूटिफुल मेमोरी। अच्छा, अब हो सकता है मैं उस काम में इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर चेताली मुझे ना बड़ा अच्छा सा विश्वास दे रही है। तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं और मेहनत करूंगी, और मैं मेहनत करके और अच्छा करूंगी, तो वो विश्वास और चेताली के अंदर बैठता जाएगा। यार श्वेता मैम को दो ना, अच्छा हो जाता है। अब चेताली उस लेडी को काम कम दे रही है, वो चिढ़ के बैठी है, यार मैं इतना अच्छी ट्रेनर हूं तो भी ये काम नहीं देती, कभी कभार देती है, तो शी गेट डाउन। तो वो काम कम उसमें उसमें कर पाएगी। ये होता है पिग्मेलियन मिरर। हमारा बिलीफ सामने वाले को भी इन्फ्लुएंस करता है। सो गो विद एन पॉजिटिव एस्पेक्ट, बिलीव दैट दैट पर्सन विल गिव यू बिजनेस। चिताली मेरे पे बिलीव कर रही है, डिस्पाइट वो नहीं जानती कि हो सकता है वो ट्रेनर मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, वो ट्रेनर मुझसे ज्यादा अच्छी हो, मगर क्योंकि मैं उसको किसी की याद दिला रही हूँ। तो और दूसरा, यू, अगर आप, मैं याद भी नहीं दिला रही हूँ, इवन इफ आई ड्रेस गुड, आई एम वेल डिफाइंड। अब एक और क्वेश्चन है चेताली, आई ड्रेस्ड वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव, वो टीचर बहुत अच्छी है मगर वो बहुत कैजुअली उठकर आ गई हैं, तो भी किसको ट्रेनिंग देगी? आपको, बिकॉज आप एक प्रेजेंटेबल मैनर में। यस। सो ये सब ना, ये एक साइकिल है, विशियस सी साइकिल है। आप एक अच्छे से प्रेजेंटेबल मोड पर आयो, आई स्टार्ट बिलीविंग यू, व्हेन आई स्टार्ट बिलीविंग यू, देन यू विल वर्क हार्ड, एज यू वर्क हार्ड आई एम गेटिंग रिजल्ट, माई बिलीफ गेट स्ट्रोंगर। एंड दूसरी के साथ क्या होगा, चिताली का बिलीफ नहीं है, शी स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड, वो कम परफॉर्म करेगी, कम परफॉर्म करेगी। सो ये पिग्मेलियन इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं हाउ एक्सपेक्टेशन कैन इम्पैक्ट अ पर्सन एंड अ ग्रुप।
फाइन। इसमें बहुत सारे स्टडी भी हुए हैं कि दो बच्चे दिए गए, दो सेट ऑफ बच्चे टीचर्स को, और एक सेट ऑफ टीचर को कहा बहुत समझदार बच्चे हैं और एक को कहा बहुत नालायक बच्चे हैं। डिस्पाइट दोनों बच्चों का लेवल सेम था, मगर जिन टीचर्स को ये कहा गया समझदार बच्चे हैं उनका रिजल्ट बेहतर हो गया, और जिन टीचर को कहा वो नालायक है वो कम हो गया, क्योंकि टीचर प्री कंसीव नोशन से गई इनको क्या समझ आएगा, और जो समझदार है उन पे वो गई यार इनको समझाऊंगी, मेहनत करूंगी और अच्छा ग्रो होगा। सो क्रिएट योर पिग्मेलियन इफेक्ट। और ऐसे तो तुमको बहुत मिलते होंगे, डंकिन क्रूगर इफेक्ट। वो कहते हैं अपुनिची भगवान है, मेरे को सब कुछ आता है। इट इफेक्ट रिलीव हाउ इंडिविजुअल विद लिमिटेड एक्सपीरियंस टेंड टू ओवर एस्टिमेट देयर स्किल्स एंड नॉलेज। ऐसे लोगों की ईगो फीड करिए। हाँ सर आप ये सही कह रहे हो, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, जरा मुझे बताओ ना ये करेक्ट है या नहीं है। यू आर नॉट सेइंग कि मैं जो कह रहा हूं वो करेक्ट है, यू आर सेइंग सर मैं आपको कुछ बता रहा हूं, मैंने इस चीज को इफेक्ट, मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। मैं 24 साल की थी जब मैंने ट्रेनिंग शुरू करी, आज मैं 45 की हूँ। इट्स बीइंग 21 ईयर टू द ट्रेनिंग इंडस्ट्री। 24 साल की लड़की, और मैं 18 साल की उम्र से स्टॉक मार्केट में हूँ। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो यानी मैं जब 24 साल की थी तो मेरे पास ये 7 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस था। ये वो फेज था जब एफएनओ मार्केट्स में आ चुके थे, किताबों में आ चुके थे। मुझे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेनिंग के लिए ही किसी कारणवश एक कॉर्पोरेट में जाना पड़ा। वो सारे सीनियर्स बैठे थे, उन्हें लगा ये बच्ची लैपटॉप लगाएगी चली जाएगी। आई सेड आई एम द ट्रेनर ऑफ द डे। एज यूजुअल देवर 55, 58। हम बच्चे से नहीं पढ़ेंगे। अब मैं गुड़गांव में थी, उस समय मेट्रो भी नहीं थी। तो मैंने उनके उस ईगो को ऐसे फीड किया। तो जो कोऑर्डिनेटर था वो आया, मैंने ट्रेनर तो बुला रहा हूँ मगर टाइम लेगा ट्रेनर आने पे, तब तक क्या करोगे। तो मैंने उन्हें चैताली बोला, सर आप ऐसा करिए ना, आप बच्चा समझ के सुन लीजिए, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं अच्छी हूं या नहीं हूं। एंड मैंने पूरा दिन का ट्रेनिंग लिया एंड आई एम स्टिल इन टच विथ फ्यू ऑफ देम। सो फीड द ईगो ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल। नेवर prove them wrong by your word but by your actions, by the logics. Become a placebo. Now what is placebo effect? मेरी परदादी बीमार होते थे, परदादी मतलब 100+ थे जब मैं एक सेंसिबल एज में थी तब गुजरे। तो वो 95 के भी थे ना, तो हलते चलते थे, सब कुछ ठीक था, फिर भी कहते थे शरीर दुखता है, शरीर दुखता है। फाइनली डॉक्टर अंकल आके उन्हें जेम्स की गोली देते थे, बोलो डॉक्टर साहब ने, और वो ठीक हो जाते थे जेम्स की गोली से। और ये मेडिकली प्रूवन फैक्ट है कि लोग पानी के इंजेक्शन से ठीक हुए हैं। प्लेसिबो इफेक्ट इज, आपका दिमाग सोच लेता है कि इस आदमी को मैंने दिया ना ये सब ठीक कर देगा। इस पे एक बड़ी अच्छी एक वो सीरियल आया था डीडी पे, जो मेरे एज ग्रुप में शायद उन्हें याद होगा। एक लड़की बीमार होती है, उसको खिड़की से सिर्फ अपना एक पेड़ ही दिखता है, कहता है इस पे जब लास्ट पत्ता टूटेगा तो उसे लगता था वो मर जाएगी। तो वो एक नोसिबो इफेक्ट होता है। तो प्लेसिबो इफेक्ट, बिकम अ प्लेसिबो फॉर योर क्लाइंट, कि भाई ये आया है ना पॉजिटिव, बस अब सब ठीक हो जाएगा। वो प्लेसिबो बनना है, नोसिबो नहीं बनना है। नोसिबो मतलब ये आ गया, इसको पिछली बार पैसे दिए थे ना, सारे अभी घाटे में पड़े हैं, वो नहीं बनना। यू शुड बी प्लेसिबो, यू शुड बी अ प्लेसिबो इफेक्ट फॉर योर क्लाइंट, की बस चैताली को देख लिया ना, चैताली कर रही है, बहुत अच्छा है, कहानियां सुनाइए। तो मैं छोटी थी, तो डीडी में एक आता था, चिताली तो पैदा भी नहीं हुई थी तब, तो वो गाना गाता था, आया आया झिनू वाली झुन्नू का बाबा, किस्सों का कहानियों का गीतों का झाबा, हरी भरी पोटली में परियों के पर, तो कुछ इस तरह से कुछ गाना गाता था। तो कहानियां ना हमें याद रहती हैं, तो कहानियां कैसे बुननी है वो सीखिए। कहानियों से हमारा सबकॉन्शियस इफेक्ट होता है, क्योंकि ये पद्धति बहुत पहले से चलती आ रही है। इंसान ने लिखना पढ़ना सीखा उससे पहले, शब्दों के माध्यम से कितनी ही नॉलेज एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे पास हुई, तभी तो पंचतंत्र बना, तभी तो कितनी हितोपदेश की कहानियां बनी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्टोरी टेलिंग स्किल। छोटी छोटी कहानियां, बड़ी कहानियां नहीं, कहानियां वो जो याद रहे। जैसे वो कहा ना मैंने अभी सुबह जो स्टार्टिंग में तुम्हें कहानी सुनाई थी, गुरु और शिष्य की कहानी, राइट। और जो आपकी टैगलाइन होनी चाहिए, ब्रांड का स्लोगन होना चाहिए, वो बहुत कैची होना चाहिए। जैसे मैं एक टैगलाइन मेरी रहती हूँ, डोंट बी अ मनी माइजर, बी अ मनी वाइजर। मतलब कुछ ऐसा जो याद रह जाए।
वो कुछ होना चाहिए. सो एट द एंड यू हैव टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ योर कस्टमर्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लाइफ. आपको खुद नहीं, आपको उसको ड्राइविंग सीट पे बिठाना है, उसको मेन हीरो बनाना है, काम भी उसी से कराना है, डायरेक्शन खुद देनी है. ऐसा करने से उसको वो मेंटल बूस्ट मिलेगा कि हाँ सब मैं ही कर रहा हूं. सो मेक दैट पर्सन हीरो और हीरोइन. बी द ऑथर ऑफ देयर फाइनेंशियल डिसीजन. Fine, let them do all the actions. Fine. With this, I end my session. I hope you enjoyed it. I hope you learned something new. Thank you. और अगर आप कोई सवाल है, जवाब है, over to you, चैताली. I hope you also enjoyed the session. एक्चुअली आई एंजॉयड इट काफी ज्यादा बिकॉज आपने जिस तरीके से सिंपली और गानों से स्टोरी से ये चीजें हैं जो होती है ना जो कैची होती है हमें क्लिक कर जाती हैं और हम्म. याद भी रहती हैं कि अरे इस तरीके से हमें समझाया था तो वो एक एग्जाम्पल मुझे बाद में भी याद आएगा कि अरे मैम ने गाना गाया था मैम हाँ. ने ये स्टोरी सुनाई थी तो मैं उससे वो कनेक्ट कर पाऊंगी. हम्म. एंड आई होप हमारे सारे आरएम्स और पार्टनर्स भी यही सेम चीज फील कर पाएंगे. You are right. Thank you. Thank you, Harsh. यस. सो गाइस कोई क्वेश्चंस भी हो तो आप चैट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं अभी तो देन विल वेट फॉर लाइक 2-3 मिनट्स मैम No ताकि issues, no उनको issues. कुछ Take your क्वेश्चंस हो time. तो वो टाइप आउट कर लेंगे. यस वी विल अरेंज द रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग तो हम आपको बता देंगे. So there is a request from your team, Lakshmana Swami. He said if you can conduct the session in completely English, so maybe Nirmal Bang can have session for the South team, where language is the difficult stuff. कि वहाँ हम्म. पे simply English. So if you have a combined aspect, then obviously it is English. Otherwise, maybe you can have a session where people understand complete English. We can have the session again. Definitely, sir. I look forward to have an interactive session with you and with rest of the team. Fine. Thank you. मैम मेरा हाँ एक जी. सवाल है. हाँ बता. ये जो प्लेसिबो इफेक्ट आपने हाँ. कहा था तो इसको हाँ. अगर मुझे एक सिंपल मैनर में एक लेमन लैंग्वेज में किसी एक नए इन्वेस्टर को अगर समझाना होगा तो मैं उसे कैसे बता पाऊंगी. सो बच्चा, आपको उसको प्लेसिबो नहीं समझाना, आपको उसका हम्म. प्लेसिबो बनना है. प्लेसिबो हम्म. इफेक्ट ये कहता है कि मेरे दिमाग की सोच है कि ये करने से अच्छा होगा. हम्म. जैसे 1983 की टीम में एक प्लेयर थे, वो अपनी पॉकेट में लाल रुमाल रखा करते थे. सो हाँ. दैट इज द प्लेसिबो फॉर हिम. ठीक है. हम्म. कई बार चिताली आप भी सबकॉन्शियसली करते हो, मैंने ऐसा किया था तो ये हुआ था, तो मैं जी. वैसा ही करूंगी. ये हमारा तो you have to become that placebo for your client, that whenever I have given money to Chetali, she हम्म. have done wonder, and every time there was some solution out of it. How can I use? Yeah. So in that very case, Abhirup, you have to become the placebo for your client by doing right thing for him, by doing the guidance to that person. Fine. So that's very important. And Sachin is asking which good book for advice you know about psychology. So first is that Psychology of Money. You start reading that book. And when it comes to storytelling, uh, you can do program. Nowadays, IMs are offering good lot of programs or storytelling, or maybe Nirmal Bang can plan another day. I can give you a storytelling training maybe. सो चेताली अपनी बुक ऑफ में लिख ले कि भाई एक सेशन स्टोरी टेलिंग, कैसे स्टोरी गाई या बताई जाती है वो करना है तो वो मैम कर देंगी. सो जरूर मे वी जरूर. कैन हैव द सेशन ओवर हेयर ऑल्सो, दैट हम कहानियां कैसे बुनते हैं, ठीक है, कहानियां कैसे चुनते हैं. सो दैट वेज एंड स्टार्ट मैं लिसनिंग. मैं अभी आपसे कहानियां. वही पूछने वाली थी कि स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव करने के लिए या फिर स्टार्ट भी कैसे करें जैसे अभी हमारा आ रहा है मैं नया है किसी हाँ. क्लाइंट से मिलने गया है उसे आइडिया तो पता है कि मैम ने कहा था कि स्टोरी टेलिंग से बताना है लेकिन उसको इनिशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता उसको है. इनिशिएट करने के लिए आपको लोगों को सुनना पड़ेगा. तो पता है एक चीज कहा जाता है, हम जैसे रामायण की कथा होती है, भागवत कथा होती है, जी. तो आ, हम ये कहते हैं कि लोग रामायण और महा जो भगवत है हमने सुन रखी है, फिर भी हम सुनने जाते हैं. हम कथा सुनने नहीं जाते, हम कथा वाचक को सुनने जाते हैं. जी. Fine. So in that very case, obviously it comes with experience.
स्टार्ट लिसनिंग गुड कंटेंट विच इज ओवर देयर ऑन यूट्यूब और ओवर देयर बहुत सारे स्टैंड हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखिए वो कैसे बोलते हैं। अगर आपको कहानी ही सुननी है, मतलब इट्स एन लाइटर नोट, आप स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखिए कि वो कैसे कहानियों की तरह लोगों को हंसाते हैं। आप कपिल शर्मा को देखो, ही इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोरी टेलर का मतलब जरूरी नहीं कि वो कहानी ही सुना रहा है, मगर वो जैसे बात कर रहा है, कैसे वो प्रॉम्प्ट है, तो वो प्रॉम्प्टनेस आप इन लोगों से भी सीख सकते हैं। स्टार्ट ऑब्जर्विंग द परफॉर्मर्स, एंड सबसे बड़े परफॉर्मर में आज की डेट में कपिल शर्मा आता है, आपके स्टैंड अप कॉमेडियंस आते हैं, आप देखिए। एंड अनूप, कैन वी समराइज? Common 4 5 key points. So कि Anup, very first thing, you should dress good. You should look smart. Another thing, you should smell good. And why smelling good is mattered? You know, एक वाइन शॉप में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां फ्रेंच एंड जर्मन वाइन बेची जाती थी। जब फ्रेंच म्यूजिक चलता था तो फ्रेंच वाइन ज्यादा बिकती थी, और जब जर्मन म्यूजिक चलता था तो जर्मन वाइन ज्यादा बिकती थी। When they interviewed the people who bought it, उनको ये पता ही नहीं था, मगर वो सबकॉन्शियस में वो चीज थी। शाहरुख खान, अगर आप किसी भी हीरोइन से पूछ का इंटरव्यू सुनोगे ना, तो वन कॉमन थिंग दे शेयर अबाउट शाहरुख खान इज ही स्मेल गुड। यस, यू हैव टू स्मेल गुड। ये तो आया आपका आवरण। अब आते हैं शब्द। बोलने के लिए अंदर कुछ होना चाहिए, तो आई कांट सर्व विद एम्प्टी वेसल। तो अनूप, जब आप जाते हैं किसी की मीटिंग में, तो फ्रेम योर मीटिंग कि आप उस इंसान से क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। ऑब्वियसली फ्रेम टू फ्रेम नहीं रहता है। ट्राई टू बी एन माइक्रो ऑब्जर्वर। अभी मैं चैताली ट्रेन से जा रही थी, तो मेरे साथ एक आईपीएस ऑफिसर बैठे थे, मैं जयपुर गई थी, तो मैंने रास्ते में इंटरेक्शन हुई। मैंने उनसे पूछा, सर वाई यू कैरी 2 पेन? ही वॉज हैविंग 2 पेन, वन रेड एंड वन ब्लू। तो ही सेड, मुझे कुछ रिपोर्ट्स बनानी होती है, सुबह की रिपोर्ट मैं रेड पेन से लिखता हूँ, शाम की मैं ब्लू से लिखता हूँ। मैंने कहा, देन यू मस्ट बी फॉन्ड ऑफ गुड वॉचेस। ही सेड, यू आर अ गुड ऑब्जर्वर। मैंने, यू आर वेयरिंग राडो। तो वो इंसान मेरे नेक्स्ट में बैठा था, और मुझसे जैसे बात कर रहे थे, मैंने उनकी वॉइस टोन से उनको जज किया। मैंने उनका पूरा अटायर देखा। अटायर मतलब इसको स्टॉक नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ। किसी को ऑब्जर्व करना और किसी को घूरने में अंतर होता है। चैताली, आई वर्क विद यू, आई ऑब्जर्व यू, मगर मैं Yeah. दूर से बैठ के तेरे को ऐसे घूरूं तो वो नहीं चलेगा ना। सो जी। स्टार्ट ऑब्जर्विंग अनूप, व्हेन यू एंटर, स्टार्ट ऑब्जर्विंग घर का एनवायरमेंट। घर में एनवायरमेंट कैसा है, वो इंसान खुद कैसा है, तो यू हैव टू बी एन माइक्रो ऑब्जर्वर। फाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ना नेटफ्लिक्स है, गूगल आउट करिएगा, हाई पोटेंशियल एक वो है, डिटेक्टिव ड्रामा है। तो उसमें हम्म। वो लेडी है, उसका आईक्यू बहुत स्ट्रांग है, और कैसे वो माइक्रो ऑब्जर्व करती है, तो आपको एक्चुअली समझ पाएगा कि मैं आपको क्या कह रही हूँ। सो हाउ शी ऑब्जर्व, तो वो क्लीनर होती है, और कैसे वो पुलिस की टीम में आती है, वो सब देखिएगा। सो अनूप, बी एन माइक्रो ऑब्जर्वर, और बोलने के लिए कंटेंट रेडी रखिए। बाकी सब न्यूरोलॉजिकली आप जब ऑब्जर्व करेंगे ना, तो सब चीजें सीखते चले जाएंगे। और बोलने को सीखने के लिए कम्युनिकेशन स्किल, सो चिताली, फॉर यू, वन सेशन ऑन कम्युनिकेशन स्टोरी स्किल, टेलिंग एंड अनदर कम्युनिकेशन। सेशन इज ऑन स्टोरी टेलिंग। तो ये दो बाकी हैं, ठीक है। और कोई सवाल जवाब है तो पूछिए प्लीज। अभी एक एक छोटा सा डाउट मेरा भी आया। हाँ, बोलना बच्चा। अभी आपने कहा कि हमें ऑब्जर्व करना है। हाँ, जैसे ऑब्जर्व करने में और घूरने में फर्क है, वैसे ऑब्जर्व करने और जज करने में भी फर्क है। अभी कभी हाँ, कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन छोटी मोटी चीजें बैक ऑफ माई माइंड जो मुझे ठीक ना लगी हो, दैट इज वाई इवन वाइल आई एम ऑब्जर्विंग आई एम जजिंग यू इन दैट सेंस कि यार ये विच ऐसे इज ही नॉट बोला। राइट। हाँ, हाँ। तो एक तो कहानी से इसको जवाब देती हूँ मैं इसका, जी। ठीक है, फॉर ऑल ऑफ यू। एक राजा के 3 राजकुमार होते हैं, तो अब उनको सिखाना है, करना है, तो राजकुमारों को वो एक दिन सभा में बुलाता है और कहता है, दूसरे देश में एक जगह सेब का पेड़ है, तुम्हें देख कर आना है, और मुझे आके बताना है कि पेड़ कैसा दिखता है। चैताली, बड़ी अजीब सी फरमाइश है ना, सेब का पेड़ देख के आना और मुझे बताना है कि पेड़ कैसा दिखता हम्म। है। फाइन, फिर भी अब राजा है, पिता है, तो मान लेते हैं, पर वो क्या कहते हैं, कहते हैं, पहला राजकुमार अभी जाएगा,
दूसरा हम्म। राजकुमार 4 महीने बाद जाएगा, तीसरा राजकुमार और 4 महीने बाद जाएगा, और ये सभा दोबारा बैठेगी, और मैं 8 महीने बाद पूछूंगा कि पेड़ कैसा दिखता। 8 महीने बीत जाते हैं, बड़ा छोटा मंझला राजकुमार खड़े हैं, राज्य में सब दरबार, राजसभा में सब दरबारी हैं और राजा बैठे हैं। राजा कहते हैं बड़े वाले को बता पेड़ कैसा दिखता है। वो कहता है पिताजी पेड़ तो ठूंठ था, सूखा था। हम्म। अगर बड़ा भाई कुछ गलत बोले तो छोटा उचकता है, एक नॉर्मल बिहेवियर। मत जो मंझला राजकुमार कहते हैं पिताजी भाई झूठ बोल रहे हैं, भ्राता झूठ बोल रहे हैं। पेड़ हरा भरा था मगर फल नहीं थे। तो सबसे छोटे वाला और उचकता है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। पेड़ हरा भरा था, खूब सारे खूब सारे खूब सारे फल लगे हुए थे। अब तीनों लड़ने लगते, तो राजा उन्हें रोकता है, कहता है यही मैं सिखाना चाहता था कि किसी भी इंसान को जिंदगी के उसके एक पड़ाव पे जज नहीं करना चाहिए। तो तुम पहले जो गए, तुमने जब देखा तो वो पतझड़ था, फिर तुम गए तो वहां वसंत ऋतु आई थी, फिर तुम गए तब फल लगने लगे थे। तो हम्म। जब हम जजिंग की बात करते हैं तो हमें किसी भी इंसान को सिर्फ उसके एक फेस पे जज नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी इंसान को ऑब्जर्व करो, कई बार आप किसी क्लाइंट के पास गए, वो बुरे मूड में बैठा है, ही सेड समथिंग, फाइन, बाद में उस इंसान ने तुम्हें सॉरी भी बोला, मगर इन दैट वेरी केस आप उसे जज मत करिए। हो सकता है ना उसकी लड़ाई हुई हो बीवी से, हो सकता है कुछ और हो। सो इन दैट वेरी केस यू नेवर नो। फाइन, और कुछ बच्चे, हम्म। और कोई सवाल? हाँ, और कोई सवाल तो नहीं है, बट अगेन मैं मेरी तरफ से एंड बाकी सबकी तरफ से आपको एंड उमंग को ऑल्सो हम्म। from Bajaj for helping us and arranging this session. It was really very beautiful session. एकदम मतलब आई एम टेलिंग यू बहुत सिंपली एंड सिंपल मैनर में आपने सबको इतनी अच्छी तरीके से समझाया ना कि सबको याद रह जाएंगे और वो करेक्ट भी कर पाएंगे जब वो चीज वो खुद करेंगे। हाँ, तो कहानी और इंटरेक्शन ऐसे ही होती है। So thank you, ma'am. थैंक Again, Umang, thank you for arranging this session. It was really great to have you. थैंक यू चैताली, कैन आई Thanks, टेक? Shaitari. Thank you, Shweta ma'am. From all of us from Bajaj Finserv AMC, we hope we have added value to you.